प्रियात्मन, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के एक ऐसे अध्याय की, ऐसे चैप्टर की जिसका नाम सुनते ही आपके शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि के 7.5 की। आज हम जानेंगे कि शनि की 7.5 कब आती है, कैसे आती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि शनि कैसा ग्रह है। वैसे तो आम लोगों की दृष्टि में शनि एक क्रूर ग्रह माना जाता है जो हमें परेशान करता है, ऐसा लोग मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिषीय व्याख्या के अनुसार शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, एक अनुशासन प्रिय ग्रह है, एक सत्यनिष्ठ ग्रह है, एक कर्मठ ग्रह है जो आपको ये सारे गुण प्रदान करता है जब ये अपनी दशा अंतर्दशा में आता है। अर्थात जब शनि की 7.5 आती है तो ये आपको अनुशासन में रहना सिखाता है, आपको कर्मठ बनाता है, आपको सत्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देता है और आपके बुरे कर्मों का हिसाब करता है। ये बताता है कि अगर आपने जिंदगी में कभी भी बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजा आपको यहीं मिलेगी और शनि की 7.5 में ही मिलेगी। तो शनि जो ग्रह है ये आपको सदाचारी बनाता है। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, कर्मठी हैं, अनुशासन प्रिय हैं, धार्मिक हैं, तो शनि की 7.5 आने पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। किंतु अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर आप अवगुणी हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप बेईमान हैं, आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो शनि की 7.5 आपका हिसाब निश्चित करेगी, कोई बचा नहीं सकता है। तो शनि देव आपको सिखाते हैं धर्मनिष्ठ बनना। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि कब आता है, यानी शनि की 7.5 कब स्टार्ट होती है। तो जन्मकालिक चंद्रमा में जब शनि का गोचर प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव में होता है तो इसे शनि की 7.5 कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे आता है। ये 3 चरणों में आता है, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। तो जो प्रथम 2.5 साल होते हैं इनमें ये आपके खर्चे बढ़ा देता है, आपकी व्यस्तता बढ़ा देता है, आपकी भागदौड़ बढ़ा देता है, फिजूल खर्ची बढ़ा देता है, मेडिकल रिलेटेड खर्चे बढ़ा देता है। जब ये दूसरे 2.5 साल में प्रवेश करता है अर्थात द्वितीय चरण में, तो ये आपको स्वयं बीमारी प्रदान करता है। आप बीमार होने लगते हैं, आपको शंका होने लगती है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, सुस्ती आने लगती है, घर में पत्नी से मतभेद होने लगते हैं। और जब ये तृतीय चरण अर्थात अंतिम के 2.5 साल में प्रवेश करता है तो पारिवारिक समस्याएं एकदम पीक पे आ जाती हैं, जिसमें कुटुंब से रिलेटेड समस्याएं भी आ जाती हैं, चाहे वो माता पिता से रिलेटेड समस्याएं हो या बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हो, तो कुछ ना कुछ समस्याएं ये देता रहता है। इस तरह ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है, 7.5 साल का समय होता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। जैसे ही शनि प्रवेश करता है आपकी लाइफ में, शनि की 7.5 शुरू होती है, तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे काम करना बंद करने लगती है, सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, कई बार आप स्वयं गलत डिसीजन लेने लगते हैं, खर्चे तुरंत बढ़ने लगते हैं। तो समझ जाइए शनि का प्रवेश हो रहा है। अगर अचानक दुर्घटना भी स्टार्ट हो जाती है, आपके पैरों में चोट लगने लगती है, तो भी शनि का प्रवेश हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की कि क्या करें कि शनि की 7.5 में भी ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो शनि मंदिर
जाकर शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि देव को नीला फूल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक चढ़ाएं। आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, पीपल की 7 बार परिक्रमा करके वहां पे जल चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन, या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तीसरा उपाय कर सकते हैं, शनिवार को बंदर को चना और गुड़ खिला सकते हैं। चौथा उपाय कर सकते हैं, अगर आपका शनि की 7.5 चल रही है तो काले घोड़े की नाल को अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं, या नाव की बोट की जो कील होती है उसकी अंगूठी बनवाकर धारण कर सकते हैं। पांचवा उपाय आप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन घी का दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर इन सब का पाठ करेंगे तो शनि का प्रभाव कम पड़ेगा। छठा उपाय आप कर सकते हैं, शनिवार के दिन दूध का सेवन ना करके काली गाय को रोटी खिलाएं तो भी शनि का प्रभाव कम पड़ेगा। सातवां उपाय आप कर सकते हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं उनको शनिवार को भोजन अवश्य दें। आठवां उपाय आप कर सकते हैं, अपंग लोगों को भोजन प्रदान करें। तो इस तरह आप अपने शनि का जो भी निगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, उसको कम कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी शनि आए तो ये जरूरी नहीं कि आपको हानि ही। कई व्यक्तियों को शनि की ढैया या 7.5 में काफी लाभ भी मिलता है। और आपकी कुंडली में शनि उच्च में बैठे हुए हैं या आप अत्यंत सदाचारी और धार्मिक इंसान हैं, तो इस शनि आपको अपनी 7.5 में भी शुभ फल प्रदान करता है। अगर आप भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो कुंडली दिखवाने के लिए हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, या अपने हथेली के अध्ययन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जय श्री